हर हर महादेव। आज की प्रस्तुति में हम नवग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह के विषय में जानेंगे। आइए जानते हैं भगवान शिव की सती वियोग लीला को, जिससे मंगल ग्रह का जन्म हुआ। कैसे कहलाए ये धौमपुत्र और कैसे मिला उन्हें नवग्रहों में उच्च स्थान। देव ऋषि नारद ब्रह्मा जी से जिज्ञासा व्यक्त करते हुए कहते हैं, हे महाभाग, हे विधे, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हे प्रभु, आप शिव जी की उस उत्तम लीला का वर्णन कीजिए जो उन्होंने सती के योग दाह के बाद की। तब ब्रह्मा जी नारद ऋषि को मंगल जन्म की कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे नारद, नष्ट हुए दक्ष यज्ञ को फिर से पूर्ण करने के पश्चात परमेश्वर अपने निवास स्थान कैलाश आकर अपनी प्यारी सती को याद करते हुए अकेलेपन से दुखी और व्याकुल हो गए। सांसारिक लीला करने में कुशल भगवान शिव घर गृहस्थी को छोड़कर अपनी प्यारी सती को ढूंढते हुए विरह से व्याकुल हो गए। वास्तव में उनका यह रूप, यह व्यवहार उनकी लोक लीला थी, क्योंकि ईश्वर की सृष्टि बहुत रहस्यमय और अद्भुत है, जहाँ हर घटना, हर लीला का कोई न कोई उद्देश्य होता है। भगवान शिव ने तीनों लोकों में अपनी प्यारी सती को हर स्थान पर ढूंढा, लेकिन उनको कहीं भी ना पाकर भगवान शिव अपने निवास स्थान कैलाश लौट गए और मन को पूर्ण एकाग्र करके अपनी प्रिय योग समाधि लगा ली, जो समस्त दुखों को दूर करने वाली है। अनेकों वर्षों बाद जब प्रभु ने अपनी समाधि छोड़ी, तब उनके मस्तक से पसीने की बूंद धरती पर गिरी और उस बूंद ने 4 भुजाओं से युक्त एक तेजस्वी बालक का रूप लेकर साधारण बालक की भांति महादेव के सामने रोना शुरू कर दिया। पृथ्वी ने अपने ऊपर उत्पन्न हुए बालक को देखकर तुरंत सुंदर स्त्री का रूप बनाकर उस बालक को अपने अंक में भर लिया। बालक की दिव्यता से प्रभावित पृथ्वी मातृभाव प्रकट करते हुए बालक को चूम चूम कर लाड़ प्यार करने लगी। पृथ्वी का दुलार देखकर महादेव प्रसन्न हो गए और हंसकर पृथ्वी से बोले, धरिणी, यह बालक तुम्हारे ऊपर मुझ महातेजस्वी के तप के तेज से उत्पन्न हुआ है। यद्यपि बालक मेरे से प्रकट हुआ है, किंतु तुम्हारे द्वारा पालित होने के कारण तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। यह बालक अत्यंत गुणवान और तेजस्वी होगा। ऐसे आशीर्वाद देकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए और पृथ्वी प्रसन्न होकर बालक के साथ अपने धाम चली गई। बड़ा होने पर धरापुत्र भौम काशी चले गए और काशी विश्वनाथ की तपस्या में लीन हो गए। पुत्र भौम के तप से प्रसन्न होकर एक दिन महादेव उनके सामने प्रकट हुए और स्वयं से ही आशीर्वाद देते हुए बोले, वत्स, नवग्रहों में तुम्हारा उच्च स्थान होगा और तुम अपने स्वतंत्र लोक के अधिपति बनोगे तथा मंगल नाम से जाने जाओगे। तुम्हारी कृपा से लोग स्थिरता, साहस, समृद्धि और विशेष भूमि अर्जित करने वाले होंगे। अपने जन्मदाता शिव से मिले आशीर्वादों को सार्थक करते हुए मंगल व्यक्ति को मानसिक, भौतिक और सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं। मंगल ग्रह को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय महादेव की उपासना है। फिर मिलेंगे किसी अन्य प्रस्तुति के साथ। हर हर महादेव। जय मां जगजननी।